Welcome to Simplified UPSC by PPP, where we listen, learn, and grow together. Detailed notes in English and Hindi, plus practice questions for prelims and mains, only on our Telegram channel. Link in description. Want early access to all videos of this series? Join our paid Telegram group for just 499 rupees. One-time payment, lifetime access. WhatsApp now to join us. नमस्कार जी। जी.सी. लियोंग की किताब के 11वें अध्याय द्वीप और प्रवाल भित्तियों पर इस खास बातचीत में आपका स्वागत है। नमस्कार। आज का हमारा लक्ष्य सिर्फ इस अध्याय को पढ़ना नहीं है, बल्कि इसे यूपीएससी परीक्षा के नजरिए से समझना है। हम ये देखेंगे कि कैसे इस स्टैटिक नॉलेज को प्रीलिम्स और मेंस के डायनामिक प्रश्नों से जोड़ा जा सकता है। बिल्कुल। और आज हम विशेष रूप से प्रवाल यानी कोरल्स के विकास के लिए जरूरी परिस्थितियों पर ध्यान केंद्रित करेंगे। ये आजकल कोरल ब्लीचिंग के कारण एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय बन गया है। सही बात है। हम द्वीपों और भित्तियों के प्रकारों को भी समझेंगे और हाँ, कुछ संभावित परीक्षा योगी प्रश्नों का विश्लेषण भी करेंगे। ठीक है, तो चलिए इसे खोलते हैं। सबसे पहले ये प्रवाल हैं क्या? असल में ये छोटे समुद्री जीव हैं जी, जिन्हें प्रवाल पॉलिप्स कहा जाता है, जो समूहों में रहते हैं। और ये जीव कैल्शियम कार्बोनेट का स्राव करते हैं, जिससे वो विशाल संरचनाएं बनती हैं जिन्हें हम प्रवाल भित्तियों के रूप में जानते हैं। और यहीं पर यह विषय दिलचस्प हो जाता है। इन प्रवाल भित्तियों के जीवित रहने के लिए कुछ खास परिस्थितियां जरूरी हैं। जब ये परिस्थितियां बिगड़ती हैं तो हम कोरल ब्लीचिंग जैसी घटनाएं देखते हैं। इसलिए इन आदर्श परिस्थितियों को समझना किसी भी उम्मीदवार के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो पहली शर्त क्या है? शायद तापमान। बिल्कुल, तापमान। प्रवाल को विकसित होने के लिए गर्म समुद्री जल की आवश्यकता होती है। गर्म मतलब कितना गर्म? जिसका तापमान 20 डिग्री सेंटीग्रेड या 68 डिग्री फ़ारेनहाइट से अधिक हो। यही कारण है कि वे मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों तक ही सीमित हैं। अच्छा, दूसरी महत्वपूर्ण शर्त क्या है? दूसरी है गहराई। गहराई? जी, प्रवाल उथले पानी में पनपते हैं, आमतौर पर 180 फीट से ज्यादा गहरे पानी में नहीं। ओके, पर ऐसा क्यों? इसका कारण ये है कि प्रवाल एक प्रकार के शैवाल एल्जी के साथ एक सहजीवी संबंध में रहते हैं। अच्छा। और इन शैवाल को जीवित रहने के लिए सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है, और सूर्य का प्रकाश, जैसा हम जानते हैं, गहरे पानी में नहीं पहुंच पाता। समझ गया। और पानी की क्वालिटी वो भी मायने रखती होगी। बहुत ज्यादा। प्रवाल को जीवित रहने के लिए साफ, खारा और ऑक्सीजन युक्त पानी चाहिए। नदियों से आने वाली तलछट या मीठा पानी उनके लिए बहुत हानिकारक हो सकता है। इसीलिए प्रवाल भित्तियां अक्सर नदियों के मुहाने के पास नहीं पाई जाती। बिल्कुल सही। चलिए अब इस जानकारी को प्रीलिम्स परीक्षा के नजरिए से देखते हैं। हम कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न MCQs तैयार कर सकते हैं जो अक्सर पूछे जाने वाले पैटर्न पर आधारित हों। हाँ, एक अच्छा आइडिया है। पहला प्रश्न भित्तियों के प्रकारों पर हो सकता है। जैसे प्रश्न कुछ इस तरह हो सकता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. फ्रिंजिंग रीफ तट के बहुत करीब होती है, जबकि बैरियर रीफ तट से एक चौड़े और गहरे लैगून द्वारा अलग होती है। ओके। 2. लक्षद्वीप समूह एटोल का एक प्रमुख उदाहरण है। उपरोक्त में से कौन सा से कथन सही है? ठीक है, इसका विश्लेषण करते हैं। जी.सी. लियोंग के अनुसार मुझे लगता है दोनों कथन सही हैं। सही है। फ्रिंजिंग रीफ तट से सटी होती है। बैरियर रीफ तट के समानांतर चलती है, लेकिन बीच में एक लैगून होता है। बिल्कुल। और इसका सबसे प्रसिद्ध उदाहरण ऑस्ट्रेलिया का ग्रेट बैरियर रीफ है, जो 1200 मील लंबा है। बिल्कुल। और एटोल, जो एक वलय के आकार की भित्ति होती है जिसके बीच में एक लैगून होता है, उसका एक उत्कृष्ट उदाहरण लक्षद्वीप और मालदीव हैं। एकदम सही। अब द्वीपों के प्रकार पर एक प्रश्न लेते हैं। जरूर। महाद्वीपीय द्वीप वे हैं जो पहले मुख्य भूमि का हिस्सा थे, जबकि महासागरीय द्वीपों का मुख्य भूमि से कोई संबंध नहीं होता। निम्नलिखित में से कौन सा एक महासागरीय द्वीप का उदाहरण है? और ऑप्शंस हैं: ए. ब्रिटिश द्वीप समूह, बी. मैडागास्कर, सी. हवाई, डी. सिलोन। ये थोड़ा ट्रिकी है। स्रोत के अनुसार सही उत्तर हवाई होना चाहिए। सही। महाद्वीपीय द्वीप वे हैं जो मुख्य भूमि से भूवैज्ञानिक रूप से जुड़े हुए हैं, जैसे ब्रिटिश द्वीप समूह या मेडागास्कर। जी हाँ। वहीं महासागरीय द्वीप समुद्र के बीच में अकेले स्थित होते हैं और अक्सर ज्वालामुखी गतिविधियों से बनते हैं, जैसे हवाई, या फिर प्रवाल से बनते हैं, जैसे बरमूडा। तो इस सब का क्या मतलब है?
मतलब मेंस परीक्षा में एक विश्लेषणात्मक प्रश्न आ सकता है। हाँ बिल्कुल। जैसे प्रवाल भित्तियां महासागर के वर्षावन हैं, उनके सामने आने वाले खतरों और उनके संरक्षण के उपायों पर चर्चा करें। ये क्लासिक मेंस का सवाल है और इस प्रश्न का पहला भाग महासागर के वर्षावन उनकी विशाल जैव विविधता को संदर्भित करता है। अच्छा। जैसे वर्षावनों में धरती पर जीवन की विविधता होती है, वैसे ही प्रवाल भित्तियां समुद्री जीवन के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र हैं। अब खतरों की बात करते हैं तो सबसे बड़ा खतरा तब पैदा होता है जब प्रवालों के विकास के लिए आदर्श परिस्थितियां बिगड़ जाती हैं। एग्जैक्टली जैसे कि समुद्र के तापमान में वृद्धि, जो कोरल ब्लीचिंग का मुख्य कारण है। जी। इसके अलावा नदियों से आने वाली तलछट पानी को गंदा कर देती है और मीठा पानी खारेपन को कम कर देता है। और ये दोनों ही प्रवाल के लिए घातक है। बिल्कुल। जहां तक संरक्षण के उपायों का सवाल है, ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि जीसी लियोंग की किताब मुख्य रूप से इन संरचनाओं के निर्माण और प्रकारों पर केंद्रित है। हाँ, ये संरक्षण नीतियों का विवरण नहीं देती। सही। तो एक उम्मीदवार को इस स्टैटिक नॉलेज को संरक्षण से संबंधित करंट अफेयर से जोड़ना होगा। मतलब ये समझना कि खतरे क्या हैं, वही संरक्षण की दिशा में पहला कदम है। बिल्कुल सही कहा आपने। चलिए इस चर्चा को एक त्वरित और यादगार स्टडी हैक के साथ समाप्त करते हैं। जरूर। हम प्रवाल के लिए आदर्श परिस्थितियों की एक सरल चेकलिस्ट बना सकते हैं। ये परीक्षा से पहले त्वरित रिवीजन के लिए बहुत बहुत उपयोगी हो सकती है। बताइए। पहला, तापमान। ये गर्म होना चाहिए, 20 डिग्री सेल्सियस से ऊपर। गर्म, ठीक है। दूसरा, गहराई। उथला हो ताकि सूर्य का प्रकाश पहुंच सके। उथला, ओके। तीसरा, पानी। ये साफ, खारा और ऑक्सीजन युक्त होना चाहिए। साफ और खारा। और चौथा, सबसे जरूरी, तलछट। ये बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ये सच में बहुत उपयोगी है, याद रखने में आसान और परीक्षा के लिए प्रभावी। तो आज हमने प्रवाल भित्तियों और द्वीपों से जुड़े महत्वपूर्ण भौगोलिक सिद्धांतों को समझा और देखा कि कैसे इस ज्ञान को यूपीएससी परीक्षा के प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। और अंत में एक विचार। जी। डार्विन और डेली जैसे भूगोलवेत्ताओं ने अपने सिद्धांतों से ये समझाया कि एटोल जैसी संरचनाएं कैसे बनी। लेकिन आज जलवायु परिवर्तन और समुद्र के स्तर में वृद्धि के साथ हम शायद इन द्वीपों के बनने के बजाय उनके डूबने का एक नया अध्याय देख रहे हैं। ये सोचने वाली बात है। ये सोचना दिलचस्प है कि भविष्य के भूगोलवेत्ता इन परिवर्तनों का दस्तावेजीकरण कैसे करेंगे। Thanks for watching. Follow us on Telegram and Instagram. Don't forget to like, share, and subscribe.